हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश न्यू वीडियो के अंदर। एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये एक बेसिक सा सिंपल सा वीडियो है उन सभी के लिए जो बिगिनर्स है, जो स्ट्रगल करते हैं नोज़ ड्राइंग के अंदर। ठीक है, नाक जो है नोज़ बनाने में जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए। सिंपल सा मैंने एक एक्सरसाइज आपको दिखाया है, या फिर किस तरह से मैं नोज़ को ड्रॉ करता हूँ, या फिर जो भी आर्टिस्ट है वो किस तरह से नोज़ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हो, या फिर मीन्स कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसको आप डायरेक्ट आउटलाइन ड्राइंग मत करना। मीन्स जो भी आपको उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो भी उसकी लाइंस नज़र आ रही है, ठीक है, उस शेप को आप डायरेक्टली ड्रॉ करने मत लगो। मीन्स उसको आप बेसिक जो शेप है उसके अंदर जो दिख रहा है, ठीक है, जिन शेप्स से मिलके वो बना है, उसको आप पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेसिक शेप प्रेजेंट इन इट। राइट। आप कोई भी नोज स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरीके से उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा, बेसिक शेप्स, ठीक है, वो नज़र आएंगे। एक सर्कल होगा, उसके आसपास दो छोटे सर्कल्स हो गए, एंड उसको कंबाइन करके फिर आप एक नोज का शेप दे सकते हो। ठीक है, एक फिनिशिंग उसको उसके अंदर ला सकते हो। ये सिंपल सा फंडा होता है कुछ भी ड्रॉ करने का। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं मालूम, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि जितना आप उसको तोड़ोगे, जितना आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, उतना ही आपको उस आर्ट वर्क को समझने में आसानी होगी। किस तरीके से जो आर्ट वर्क है उसको मैं लाऊं, उसका कोई भी जो एंगल है वो कैसे क्रिएट करूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं डेप्थ कैसे लाऊं, वो आप तभी कर पाओगे जब आप उसको सिंपली मीन्स सिंपल तरीके से समझ पाओगे। राइट। ये है हमारा नोज का फ्रंट व्यू, मीन्स नॉर्मल व्यू। ठीक है, मोस्टली आपको इस तरीके के नोज मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जब नोज दूसरे एंगल्स के अंदर होता है, ठीक है, मीन्स साइड एंगल होता है, 3/4 होता है, या फिर बॉटम से हम उसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा। वो अलग अलग एक दो और एंगल्स हम ट्राई करेंगे। ये पहला वाला एंगल है, आप इसको अच्छे से आराम से प्रैक्टिस करके बना सकते हो। एंड ट्राई करना कि आपको बहुत सारे बनाने, एक से संतुष्ट नहीं करना। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, कैसे उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आप उसको बिल्ड कर सकते हो। बट आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपको 15, 20, 25, 50, 100 जितने आपको बनाने हो, जब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हो, जब तक आप उसको अच्छे से मास्टर नहीं कर पाते हो, तब तक आपको इसके प्रैक्टिस करते रहनी है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आपको आइडिया आएगा कि अलग अलग एंगल्स पे कैसा दिखता है। एंड जब कभी भी आप इमेजिनरी बनाओगे, ठीक है, बिना इमेज मीन्स रेफरेंस इमेज में देख के, तो आपको वो चीज़ें हेल्प करेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अगर साइड एंगल में होता है तो किस तरीके से नोज दिखेगा। सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, एंड फिर उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो लाइन हम देखेंगे, जो आगे वाली लाइन होती है, जो फ्रंट पार्ट होता है नोज का। एंड देन उसके बाजू में, उसके साइड में एक छोटा सा सर्कल, ठीक है, ये वाले। सो एक एंगल से हम उसको देख रहे हैं तो हमें एक ही साइड दिखेगी। एंड ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है कि आपको कौन से एंगल से दिख रहा है। एकदम साइड व्यू से देखोगे तो आपको एक ही साइड नज़र आएगी। थर्ड फोर्थ मीन्स 3/4 व्यू देखोगे तो दूसरी साइड का भी छोटा सा हिस्सा आपको नज़र आएगा। वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करनी है, एंड फिर बाकी की आप डिटेलिंग दे के उसको फिनिश कर सकते हो। ये है सिंपल तरीका नोज बनाने का। राइट, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। डिफ़िकल्ट कब लगता है? जब आपको उसको बनाने का तरीका नहीं मालूम हो, सिंप्लीफाई करने का तरीका नहीं मालूम होता है। ठीक है, जब आपको उसकी प्रोसेस नहीं मालूम होती है तब वो डिफ़िकल्ट लगता है। बट एक बार अगर आप प्रोसेस सीख गए, सब चीज़ ईजी हो जाएगी। सिर्फ बाद में आपको प्रैक्टिस ही करते रहना है। ठीक है, ये है हमारा साइड व्यू। प्रैक्टिस करते रहिए। एंड एक चीज़ और ध्यान में रखने की, आप पेंसिल का जो प्रेशर है वो भी बहुत मायने रखता है कि कितना प्रेशर दे के आप उसको बना रहे हो। ट्राई करना कि बहुत ही हार्ड प्रेशर मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के ना बनाओ। लाइट ड्राइंग करो पहले, फिर स्लोली एंड स्लोली आप प्रेशर इंक्रीज करो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो।
सब जगह पे एक जैसा डार्क नहीं करना है या फिर सब जगह पे एक जैसा लाइट नहीं रखना है। लाइट एंड डार्क का वेरिएशंस लाना है आपको, ठीक है। एंड हैचिंग आपको करनी है तो कर सकते हो, सिंपल आपको जो डेप्थ है वो नज़र समझ आएगी, ठीक है। अब बारी आती है एक और एंगल की जो कि हम इसमें बनाएंगे, वो है बॉटम व्यू। मीन्स अगर हम नीचे से देखेंगे, ठीक है, फेस के नीचे से, या फिर आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो अगर ऊपर देख रहा है तो कैसा दिखेगा उसका नोज नीचे की डायरेक्शन से, राइट। नीचे का एंगल कैसा होगा वो हम बनाएंगे। ऑलराइट, सो अब बारी आती है बॉटम व्यू की। सो इसके अंदर भी मैं पहले जो मेन सर्कल है वो बनाऊंगा, एंड जो साइड के 2 सर्कल है वो आप यहाँ पे देखो मैंने थोड़े नीचे की तरफ बनाया, एकदम एग्जैक्टली उसके साइड में नहीं बनाया, एक लेवल में नहीं बनाया, उसको नीचे की तरफ बनाया, राइट। ये आप प्रैक्टिकली ट्राई करो, ठीक है। आप मिरर के अंदर देखो या फिर आप अपना फोटोग्राफ खींचो इस तरीके से, या फिर अपने पेरेंट्स को या फिर अपने घर में किसी को भी आप बोलो कि ठीक है आप इस तरह से देखो ऊपर, एंड आप ऑब्जर्व करो कि आपको कैसा व्यू आ रहा है नज़र, ठीक है। सो आप अच्छे से समझ पाओगे। एंड फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको उसको ज्वाइन करना है, लाइंस बनानी है, आउटलाइंस बनानी है, एंड उसको आप अच्छे से फिर फिनिशिंग दे सकते हो। सो यही था एक सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल मेथड जो भी आप बोलना चाहो नोज़ बनाने की, ठीक है। सो ट्राई करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, अलग अलग एंगल्स में बनाओ, उसको रिपीटेडली बनाओ, क्योंकि एक बार से आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि एक बार बनाने से आपको सिर्फ और सिर्फ समझ आएगा, आप मास्टरी नहीं ला पाओगे, ठीक है। आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, सिर्फ देख के वीडियोस को हाँ मुझे आ गया समझ अभी मैं कर लूँगा, ये काफ़ी नहीं है। देखने से आप नहीं सीखोगे, देखने से आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। थियरी से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है जब तक आप अच्छे से उसको समझ ना पाओ, या फिर बिना देखे आप बनाना शुरू ना कर दो, ठीक है। सो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, एंड इसी तरीके से अगर आपको और भी आर्ट सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑनलाइन कोर्सेज की लिंक है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जो भी आपने बनाया है वो आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, सो वहाँ पे जाके आप मुझे शेयर कर सकते हो, अपनी स्टोरीज़ में अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हो, एंड मैं चेकआउट करूँगा कि आपने कैसी एक्सरसाइज की है, कितनी प्रैक्टिस की है, कितना इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। सो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इसी तरीके से किसी और भी बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जैसे आइज़, नोज़ तो हो गया है, लिप्स है, ईयर्स है, राइट, किसी भी बॉडी पार्ट की अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए कि किस तरह से हम उसको सिंपल डिवाइड करके कैसे बनाए, कैसे उसको अप्रोच करना है, क्या प्रोसेस है, अगर वो सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से मैं अगला जो प्रैक्टिस वीडियो है आपके लिए लेके आऊँगा। एंड ध्यान रखना कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना जो भी सीखना चाहते हैं, एंड ढेर सारा प्यार करते रहना, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, आर्ट वर्क बनाते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।